साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये आपके हक को, आपकी सुविधा को रोक सकते हैं। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति एक अजीब मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि सच क्या है और खेल क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की, जिस पर अब सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। पूर्व कांग्रेस सांसद TN प्राथापान ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 18 अप्रैल को दिया गया भाषण चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि इस भाषण को सरकारी माध्यमों पर दिखाया गया, जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिला। पहले इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठाया गया, लेकिन वहां से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर मामला लोकसभा स्पीकर तक गया, लेकिन वहां भी सन्नाटा ही रहा। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया है। इसी बीच एक और बयान ने माहौल गर्म कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें डर का माहौल बनाने वाला बताया। इस पर भाजपा ने तुरंत शिकायत की और चुनाव आयोग ने बिना देर किए नोटिस जारी कर दिया। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे। कहीं एक मामलों में चुप्पी और दूसरे में फौरन कार्रवाई, क्या यही निष्पक्षता है? अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां हालात को लेकर भी बहस तेज हो गई है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वहां चुनाव कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा नजर आ रहा है। उनका दावा है कि सुरक्षा बलों की इतनी तैनाती है कि माहौल सामान्य नहीं लग रहा। वहीं मतदाता सूची को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। लाखों लोगों की अपीलें लंबित रहीं, लेकिन वोटिंग से पहले बहुत कम लोगों को ही अनुमति मिल पाई। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी मामला चर्चा में है। एक जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान उनका वहां पहुंचना भी विवाद का कारण बना, जिस पर अदालत ने चिंता जताई। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की एक सूची पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। टीएमसी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। कुछ कथित चैट्स का हवाला देकर कहा गया कि निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सबके बीच एक और दावा सामने आया कि दूसरे राज्यों से लोगों को विशेष ट्रेनों के जरिए लाया जा रहा है। अगर यह सही है तो सवाल उठता है कि ऐसी सुविधाएं आम जनता को क्यों नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश का लोकतंत्र उतना मजबूत है जितना दिखता है, या फिर अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है? सच्चाई क्या है, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि राजनीति एक गंभीर मुद्दा कम और एक बड़ा मंच ज्यादा लगने लगी है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और जनता अब भी जवाब का इंतजार कर रही है।